दिस इज द प्लेस वेयर द ड्रग लॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड आखिरी टाइम स्पेंड किया था। पूरी दुनिया लगी थी लिटरली पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए। आज हम जानेंगे पाब्लो एस्कोबार की पूरी स्टोरी, क्योंकि मैं मेडिजिन में हूँ, उसके शहर में हूँ। 40,000 से भी ज्यादा लोगों को मारना मजाक नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, पाब्लो एस्कोबार आई थिंक एक वॉचमैन का बेटा था, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड कैसे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहते हुए दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ड्रग लॉर्ड बना। गाइस ये पीछे घर देख रहे हो आप लोग, ये वही घर है जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार पहली बार झांक के देखते हैं। पाब्लो एस्कोबार के मरने के टाइम की बताऊँ, तब पाब्लो एस्कोबार को समझ आ गया था कि अभी उनकी जिंदगी जो है काफी रिस्की हो चुकी है। वहाँ से वो कूद के आते हैं, छलांग मार के आते हैं यहाँ पे। एंड ये वाले जो फ्लोर है, घर के ऊपर के फ्लोर में उनको शूट किया जाता है। एंड ये था प्लेस जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार ने अपनी आखिरी टाइम स्पेंड करी थी। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज से मेरी थोड़ी बहुत जो वीडियोस थी जो मैंने कोलंबिया छोड़ी थी, वो सारे वीडियोस आज से मैं डालना शुरू करूंगा। जो वेनेजुएला सीरीज है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। एंड थोड़े बहुत और भी चीजें थे, पर्सनली बताऊँ तो, जो मुझे कवर करने थे। बट उसके बाद यार वर्ल्ड कप शुरू हो गया एंड मेरे को लगा था कि यार मुझे अभी वर्ल्ड कप जाना जरूरी है। तो उस हिसाब से बहुत सारे और चीजें जो है वेनेजुएला पे वो मैं कर नहीं पाया हूँ। एक्चुअली मेरा जो वेनेजुएला वीजा है वो काफी लंबा दिया है, एम्बेसी ने कुछ 6 महीने का वीजा दिया है, तो मैं फिर से वेनेजुएला जा सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे करना है वेनेजुएला में वो है एंजल फॉल्स, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है आज के टाइम पे, जो ये मैं कर नहीं पाया। बट और भी थोड़ी बहुत चीजें थे जो मिस आउट हो चुकी है वेनेजुएला में, जो कि हम देखेंगे फ्यूचर में अगर मैं कर पाता हूँ कि नहीं। बट आज से जो कोलंबिया की जो बची हुई वीडियोस थी वो मैं अपलोड करूंगा। एंड अभी फिलहाल मैं भाई अगेन काफी एक डिफरेंट कंट्री में हूँ, जो कि अगेन आप लोग आने के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग पता करना है कौन सी कंट्री में हो तो जरूर मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप लोगों को जो करंट अपडेट है वो मिल जाएगा। कैसे हो सभी लोग। अभी फिलहाल मैं हूँ मेडिजिन, कोलंबिया का सेकंड लार्जेस्ट शहर। सबसे बड़ा शहर है बोगोटा, जो कि कैपिटल था। इसके पहले वहीं से बोगोटा से मैंने फ्लाई किया था मेडिजिन के लिए। बहुत सारे लोग मेडिजिन को पाब्लो एस्कोबार के शहर से जानते हैं। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो पसंद करते हैं पाब्लो एस्कोबार से कंपेयर करना, रिलेट करना, बहुत सारे लोग नहीं करते। मेजोरिटी ऑफ द लोग कोलंबिया के एंड मेडिजिन के नहीं पसंद करते पाब्लो एस्कोबार से रिलेट करने के लिए कोलंबिया को एंड मेडिजिन को। बहुत सारे लोग, मैंने ये भी सुना है कि सारा कुछ मिटाना चाहते हैं वो लोग, जो भी कुछ मेडिजिन एंड कोलंबिया में हिस्ट्री रही है पाब्लो एस्कोबार की। बट अगेन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं पाब्लो एस्कोबार को, पसंद करते हैं पाब्लो एस्कोबार को। बट जो भी है, कुछ भी बोलो, चाहे पसंद करो ना करो, सभी को पता है कि कोलंबिया की वन ऑफ द मेजर टूरिज्म जो है वो पाब्लो एस्कोबार की वजह से ही आती है। एंड मेडिजिन की भी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे टूर्स हैं, मतलब टूरिस्ट हो चुके हैं जहाँ पर दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे मेडिजिन कोलंबिया ट्रैवल करने के लिए। एंड वो बस स्पेसिफिकली जो पाब्लो एस्कोबार के टूर्स है वही करते हैं। मैंने पर्सनली जब पढ़ा पाब्लो एस्कोबार के बारे में, आप लोगों ने जब नार्कोस वगैरह देखा होगा, हिस्ट्री वगैरह देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि यार वो बढ़िया आदमी नहीं था। एंड मुझे नहीं पता यार, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है कि यार इसको प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म को नहीं करना चाहिए। इसको नार्को टूरिज्म कहते हैं यहाँ पे कोलंबिया में। बट अगेन जो भी है, बहुत बड़ा पार्ट है कोलंबिया का जितना भी पास रहा है। वही चीज आज हम लोग ये वाले वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले। आज हम जानेंगे पाब्लो एस्कोबार की पूरी स्टोरी, क्योंकि मैं मेडिजिन में हूँ, उसके शहर में हूँ। मेडिजिन कार्टेल जो है, जो उसकी कार्टेल थी वो मेडिजिन बेस्ड ही थी। तो आज हम लोग देखेंगे उसकी पूरी स्टोरी कि उसने कहाँ से शुरू करी थी एंड कहाँ पर जाके उसकी फाइनली भाई डेथ हुई थी, या फिर कहाँ पर जाके वो मरा था, कौन से जेल में उसको रखा गया था, कौन सा घर हुआ करता था जहाँ पे वो रहता था, उसकी फैमिली कहाँ रहती थी, कैसे उसने इतनी हम्बल बिगिनिंग से, आप बिलीव नहीं करोगे, पाब्लो एस्कोबार आई थिंक एक वॉचमैन का बेटा था। उसके पापा जो थे उसके वॉचमैन थे, उसकी मम्मी शायद स्कूल टीचर थी। एंड वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड कैसे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहते हुए दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ड्रग लॉर्ड बना। एंड आज तक के हिस्ट्री में उससे बड़ा कोई ड्रग ट्रैफिकर या फिर ड्रग लॉर्ड या फिर क्या टेररिस्ट बोल सकते हो, जितना उसने वायलेंस किया है कोलंबिया में, शायद ही अभी तक किसी ने उसके लेवल तक चीजें अचीव करी है। एंड गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ रोसालेस एरिया में मेडिजिन में, जो कि बोल सकते हो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली टाइप एरिया है। उतना एक्सपेंसिव भी नहीं, उतना खराब भी नहीं, काफी सेफ ही इलाका है। एंड यहाँ से वो जो एयरपोर्ट जहाँ से उसने पहली बार अपनी फ्लाइट शुरू करी थी, ड्रग्स को भाई नीचे चिपका कर फ्लाइट के, वो यहीं पे भाई आई थिंक 1 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से, प्लेस है रोसालेस से। बट जो भी अगर शुरुआत की जर्नी के बारे में बताऊँ तो यार पहले ना पाब्लो एस्कोबार ऐसे गाड़ियाँ देख रहे हो, गाड़ियों के भाई वो स्पीकर चुराता था। स्पीकर चुराते यार उसने वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बना। एंड उसकी जो फोटो है जो बहुत मशहूर है, बोर्ड लेके जो जेल की फोटो है उसकी, वो पहली बार आई थिंक स्पीकर चुराने की वजह से ही उसको जेल हुई थी। एंड बाद में जिसने उसकी ये फोटो प्रिंट करी थी न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर वालों को भी उड़ाया था उसने बॉम्ब ब्लास्ट में, जितना मुझे याद है। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि कोलंबिया से 80% जो कोकेन US एंड यूरोप ट्रैफिक हो रहा था या फिर एक्सपोर्ट हो रहा था, वो बस
मेडिजिन कार्टेल के थ्रू ही हो रहा था, पाब्लो एस्कोबार की कंपनी से ही हो रहा था। एंड मेडिजिन और पूरे कोलंबिया में आई थिंक 1989 90s में इतनी बुरी हाल हो गई थी, हर जगह इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, इतने मर्डर्स हो रहे थे, मैक्सिमम जितने भी थे सारे मेडिजिन कार्टेल और पाब्लो एस्कोबार के लोगों के थ्रू ही हो रहे थे। एंड बहुत सारे अलग अलग कार्टेल्स, फॉर काली कार्टेल्स जो मेडिजिन कार्टेल का कॉम्पिटिटर बोल सकते हो आप लोग, काली शहर से था वो, सारे लोग मतलब चाहते थे कि यार पाब्लो एस्कोबार को मारे, सभी लोग पीछे पड़ गए थे। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोलंबिया ने ऐसा क्या कर लिया कि यार इतना बड़ा वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इतना बड़ा नाम उसने मतलब अचीव कर लिया, क्योंकि यार एक्चुअली देखा जाए तो कोकेन कोलंबिया में कभी नहीं बनता था। कोकेन एक्चुअली साउथ अमेरिका में आता था बोलीविया पेरू से, एंड वहां से भाई बोलीविया पेरू से होते हुए वो इक्वाडोर से होते हुए पहले आता था काली शहर में, एंटर होता था वहां से बॉर्डर से, एंड काली से जितने भी कोलंबिया में शहर है सारे जगह पर वो स्प्रेड होते थे। मेडिजिन हो गया, बोगोटा हो गया। एंड द रीजन कोलंबिया इतना मशहूर हुआ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड जितना भी ड्रग का बिजनेस है इसमें रादर देन अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वो है कोलंबिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहाँ से जो यूएस एंड यूरोप में चीजें एक्सपोर्ट करना काफी आसान था, एंड दिस इज द रीजन कोलंबिया ने इस गेम को जीता। यहाँ पे जितना भी ट्रक का बिजनेस है, यहाँ पे आप लोग बार बार ये फ्लाइट की आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो काफी नजदीक है। जितने भी ये छोटे छोटे एयरलाइन होते हैं, ये जेट वाले, वो यहाँ से भाई फ्लाई करते रहते हैं यहाँ पे। अभी आपको लेके चलता हूँ लॉस ओलिवोस, जहाँ पे वो आखिरी बार हिडन पाए गए थे एंड जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी की टाइम स्पेंड करी थी। गाइस ये पीछे घर देख रहे हो आप लोग, ये वही घर है जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार पहली बार झांक के देखते हैं, सेकंड फ्लोर से वो झांक के देखते हैं। जब झांक के देखते हैं तभी जो कोलंबियन फोर्सेस होती है उनको पहली बार देखती है एंड कंफर्म करती है कि पाब्लो एस्कोबार यहीं पे अभी है। पाब्लो एस्कोबार अकेले नहीं होते, आई थिंक वो अपने कोई बॉडीगार्ड्स के साथ भी होते हैं एंड वो कंटिन्यूसली अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। अगर आपको बता दो गाइस, तो लास्ट के टाइम पे जब टुवर्ड्स द एंड मतलब आ चुका था पाब्लो एस्कोबार के मरने के टाइम के बताऊँ, तब पाब्लो एस्कोबार को समझ आ गया था कि अभी उनकी जिंदगी जो है काफी रिस्की हो चुकी है। मतलब पूरी दुनिया लगी थी लिटरली पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए, और उनको पता था कि उनके फैमिली को सेफ्टी पहुंचाना बहुत जरूरी है अभी। एंड इसीलिए पाब्लो एस्कोबार ने काफी कोशिश करी थी कि उनके फैमिली को कोलंबिया से बाहर निकाले, क्योंकि जैसे इसके पहले काली कार्टेल्स ने उनके घर के सामने बॉम्ब ब्लास्ट किया था एंड वो समझ गए थे कि उनकी फैमिली की जान को भी काफी खतरा है अभी कोलंबिया में। उन्होंने काफी ट्राई करा यूरोप में उनको भेजने के लिए, यूएस में भेजने के लिए, बट यूएस एम्बेसी में तक उनके बेटे चले गए थे कि हमको प्रोटेक्शन दे दो, हमको यूएस का वीजा दे दो। बट आई थिंक यूएस एम्बेसी के जो एम्बेसडर होते हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको वीजा नहीं देंगे। किसी तरीके से पाब्लो एस्कोबार ने जर्मन एम्बेसी के थ्रू उनको फ्रैंकफर्ट भेजने की कोशिश करी थी एंड वो लिटरली उनकी फैमिली जो है वो एरोप्लेन में चढ़ चुकी थी, फ्रैंकफर्ट लैंड कर चुकी थी एंड फ्रैंकफर्ट लैंड करने के बाद किसी तरीके से इंटेलिजेंस ग्रुप की वजह से समझ में आ गया था कि पाब्लो एस्कोबार की फैमिली फ्रैंकफर्ट में लैंड हुआ है। जैसे लैंड हुआ उनको पकड़ लिया गया एंड वापस पकड़ने के बाद वो एक्चुअली असाइलम लेने के लिए गए थे जर्मनी में, उनका असाइलम रिक्वेस्ट उसको कैंसिल किया गया एंड कैंसिल करने के बाद उनको वापस कोलंबिया लेके आया गया। एंड अभी जब वापस लेके आया गया पाब्लो एस्कोबार के फैमिली को, अभी वो लोग थे कोलंबियन अथॉरिटी के हाथ में और उनके ही दिए गए क्वारंटीन प्लेस थी या फिर होटल थी जहाँ पर जो पाब्लो एस्कोबार की फैमिली है उनको रुकवाया गया था। एंड जैसे ही पाब्लो एस्कोबार को पता चला था कि उनके फैमिली को मतलब डिपोर्ट कर दिया है एंड उनको वापस अभी कोलंबिया लेके आ गया, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूरस हो गए थे। मतलब लिटरली सभी एम्बेसी वाले को धमकी देने लगे थे कि मैं आपका एम्बेसी में उड़ा दूंगा, आपको भी उड़ा दूंगा, आपके फैमिली को उड़ा दूंगा। एंड इसी दौरान जो पाब्लो एस्कोबार थे वो लिटरली डिप्रेशन में चले गए थे। जैसे उनके बेटे भी काफी इंटरव्यू में कहते हैं कि वो बहुत डिप्रेस हो गए थे आखिरी में, और वो समझ गए थे कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, या तो मैं अभी जिंदा बचने वाला हूँ या तो मेरी फैमिली जिंदा बचने वाली है। एंड इसीलिए वो कंटिन्यूसली अपने बेटे से बात कर रहे थे। एंड नॉर्मली उनका भी ये रूल होता है कि ज्यादा लंबे टाइम तक बात नहीं करना। ये पाब्लो एस्कोबार को भी पता था, उनके बेटे को भी पता था। उनका जो बेटा था वो बार बार फोन कट कर रहा था क्योंकि उनको पता था कि अगर ज्यादा देर तक बात करेंगे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ट्रैक कर पाब्लो एस्कोबार के लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। बट आई थिंक पाब्लो एस्कोबार को भी पता था कि अभी शायद जो टाइम है वो खत्म हो चुका है एंड वो बार बार कॉल किए जा रहे थे। इसी तरीके से कॉल करते करते जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने पाब्लो एस्कोबार का लोकेशन ट्रेस किया एंड ट्रेस कर वो ये वाले लोकेशन में आए। अभी मैं आपको पीछे से लेके चलता हूँ जिससे कि आपको जो लोकेशन है बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये देखो भाई, जहाँ पे ये टूरिस्ट थोड़े बहुत दो टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये घर के सामने आप फोटो खींच रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है। बट ये जो आप लोग घर देख रहे हो फिलहाल यहाँ पे, ये घर थी जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार की बॉडी की जो फोटो काफ़ी आप लोगों ने देखी होगी एंड जहाँ पर वो एक्चुअली में मरने की फोटो आप देखते हो, वो आपको ये वाले बिल्डिंग के ऊपर देखने को मिलेगी। एक्चुअली वो पीछे वाला बिल्डिंग दिखाया, वहाँ से वो कूद के आते हैं, छलांग मार के आते हैं यहाँ पे। एंड ये वाले जो फ्लोर है, घर के ऊपर के फ्लोर में उनको शूट किया जाता है, किया जाता है या फिर वो खुद ही शूट करते हैं, उसका सबूत तो यार किसी के पास भी नहीं है। बट जो भी है लोग अपने अपने चीज़ें बता रहे हैं। बट अगर बताऊँ तो जो बॉडी आप लोग देखते हो वो ये वाले घर की है। ये वाला घर भी काफ़ी
रिनोवेट हुआ है, बट यहाँ पे जो आस ऑपोजिट का ये वाला घर देख रहे हो आप लोग, ये घर जो है ये आप लोग को सेम देखने को मिलेगा फोटोज में, जहाँ पर मैं थोड़ी बहुत फोटोज लगा दूंगा, आप रिलेट कर पाओगे। ये जो प्लेस था यहाँ पर पैब्लो एस्कोबार की डेथ हुई थी, एंड ये था प्लेस जहाँ पर पैब्लो एस्कोबार ने अपनी आखिरी टाइम स्पेंड करी थी। एंड आप अगर गौर करोगे ना गाइस, यहाँ पे लिटरली आप बिलीव नहीं कर सकते, मेडेजिन जो है पैब्लो एस्कोबार के नाम से इतना टूरिज्म आता है, दुनिया भर का टूरिज्म आता है। ये प्लेस इतना मशहूर होना चाहिए था कि यार यहाँ पे सारे टूरिस्ट भर जाना चाहिए था कि ये वाला प्लेस है जहाँ पर पैब्लो एस्कोबार मरे थे। पर यहाँ पे आप लोगों को एक भी टूरिस्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक भाई 2 टूरिस्ट आए थे, वो भी फोटो खींच के जल्दी से निकल गए वो। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि पैब्लो एस्कोबार के नाम से ये एरिया फेमस हो, एंड यहाँ पे टूरिस्ट आए, एंड इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पे टूरिज्म ना बढ़ाने की। एंड मोस्ट ऑफ द गाइड जो भी है, अभी मेरे को सारे लोकल्स देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारे लोग घर से देख रहे हैं मेरे को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ के लोग काफी परेशान है लिटरली। एंड मेरे को बिलीव नहीं होता गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो यार, दिस इज द प्लेस जहाँ पर पैब्लो एस्कोबार मरे थे। एंड यहाँ पे एक टूरिस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पे और एक टूरिस्ट की गाड़ी आई है, थोड़े टाइम तो रुकेंगे, गाड़ी से देख के शायद वो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल्स लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि यहाँ पे पैब्लो एस्कोबार की वजह से टूरिस्ट आए। दिस इज द प्लेस वेयर द ड्रग लॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, आखिरी टाइम स्पेंड किया था उसने। जो भी टूरिस्ट आया थोड़े टाइम तक यहाँ पे, थोड़े बहुत टूरिस्ट आए, फोटो वोटो खींचेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। एंड अगेन गाइस, मैं किसी भी तरीके से वीडियो से ये बताना नहीं चाहता कि पैब्लो एस्कोबार कितना बड़ा आदमी था, फिर उसने कितने बढ़िया काम करे। सभी को पता है, जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कहा कि मैक्सिमम लोगों को पैब्लो एस्कोबार पसंद नहीं है कोलंबिया में। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी टूरिज्म है वो भी खत्म कर दे, बट अगेन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं पैब्लो एस्कोबार के लिए कोलंबिया में। बट जो भी है, जो पैब्लो एस्कोबार ने किया वो सभी को पता है, ये बहुत गलत किया है। 40,000 से भी ज्यादा लोगों को मारना मजाक नहीं है। वो एक एक्चुअली टेररिस्ट है, यहाँ के लोग भी बोलते हैं ये वो टेररिस्ट है, वो कोई हीरो नहीं है। उसने भले बहुत सारे गरीब लोगों को पैसे वैसे जरूर दिए, घर वर जरूर दिए, बट वो सारा कुछ उसने इसीलिए दिया है क्योंकि उसको शायद कुछ इन रिटर्न चाहिए था, शायद उसको पॉलिटिकल वोट चाहिए थे। एंड वो जेन्युइनली कभी किसी की हेल्प नहीं करना चाहता था। बहुत लोअर क्लास फैमिली का बंदा था, बहुत ज्यादा पैसा उसने बहुत जल्दी कमा लिया। एंड आई थिंक वो सोचता था कि शायद पैसों से मैं पूरी दुनिया को राज कर पाऊंगा, आई थिंक कोलंबिया को राज कर पाऊंगा। कोशिश जरूर करी उसने पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदने की, बट फाइनली जो दी एंड है वो यहाँ पे हुई पैब्लो एस्कोबार की इन 1993, आई थिंक December 3, 1993, एग्जैक्ट डेट बताऊँ अगर। होला ¿cómo estás? Bien। यार यहाँ पे थोड़े बहुत लोग, ये देखो यार, ये अगर आप लोग ये गाड़ियाँ देखोगे ना गाइस, तो ये अगर आप लोग आगे नार्कोस वगैरह देखो तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। ऐसी गाड़ियाँ होती थी जिसमें वो ड्रग भर के भाई बॉर्डर क्रॉसिंग करता था, एंड बॉर्डर चेक पॉइंट में लिटरली वो बोलता था कि यार या तो पैसे ले लो या तो फिर गोली से वो बात करता था। 2 ही चीज़ों से बात करता था, तो पैसे से या तो फिर गोली से। एंड ऐसी गाड़ियाँ होती थी भाई जो आप लोगों ने नार्कोस वगैरह में देखा होगा, ऑथेंटिक भाई, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी भाई। हमारे साथ है गाइस सीजर इज माय गाइड टुडे इन मेडेजिन, एंड ही इज शोइंग मी अराउंड दिस एरिया ऑफ लॉस ओलिवोस, व्हिच ही टोल्ड वाज द एरिया वेयर पैब्लो एस्कोबार डाइड। एंड यू आल्सो सेड दैट you worked with Pablo Escobar. I met him 6 times. My uncle was a drug dealer. Okay. Part of those days when cocaine was sent before even Pablo Escobar. So you were saying that 88, 89 and 90 was one of the worst time for Colombia. The worst decades, because that was when Pablo went off, putting bombs all over the city to different banks, different commercial. Yes, you were in Medellin back then? No, I was in prison in the United States. You were in prison. Can you explain why you were in prison? I was cupero. Cupero is the keeper, the guy who can hold 2,000-3,000 kilos at a time. And how do you used to do that? Well, when the coke arrived in California, I used to hold that amount of cocaine. Oh, crazy. In my Crazy. ears for 2-3 nights. You mean 2,000-3,000 kilos? Yes. That's worth like, I think that worth like $10-15 million, I guess. I was getting paid $100 per kilo per night. And then you get caught or something? And then I got caught. But I Okay. didn't get caught with all that amount. Okay. I got caught because I was set up by a girl, friend of my friend. Was Okay. set up by her. तो भाई देख लो भाई, हमारे तो गाइड है लिटरली, इन्होंने भाई ड्रग ट्रैफिकिंग करी है, तो ये जेल भी जा चुके हैं क्योंकि इनके पास, यू सेड 3,000 किलो ऑफ ड्रग्स, Yeah. at the time. 3,000 किलो ड्रग्स भाई इन्होंने अपने पास रखा था। इनको किसी ने कहा था कि रखो, उसके आपको दिन के पैसे मिलेंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने ये काम भी करे हैं। देख लो भाई, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है यार, ये कैसे बंदे से मिल लिया मैं। पर उसके बाद ये पकड़े गए, तो उसके बाद ये जेल में थे बोल रहे हैं। Because in 1983, he decided to make a political group. So when he decided to make a political group, that was his biggest mistake, you mean? Yes, because
nobody knew who really he was until then. जैसे ये कह रहे हैं भाई हमारे गाइड की जो सबसे बड़ी मिस्टेक पाब्लो एस्कोबार ने करी जो जब उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करी, और उसके बाद आप लोग ने बहुत सारे अगर हिस्ट्री पढ़ी तो आप लोग ने देखा होगा उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोगों की भी असैसिनेशन करनी शुरू करी. सो यू सेड दैट बिकॉज यू मेट पाब्लो एस्कोबार यू हैव सीन दैट 90s and 80s era when everything was in peak in Colombia, like violence was in peak. Can you explain how was everything going on in Medellin back then? When we met Pablo Escobar in 1978, we were here in Bulerías. Oh, you met him here? A couple times in this corner. Oh, crazy. In the house of my uncle, it's 2 blocks away from here. Okay. So he came to my uncle's house many times. Those 2 times I was there. 2 times because every time they need to talk in Colombia about business was personally, no phone. So every business related to any kind of business was done by drinking coffee in a small coffee shop. तो ये प्लेस बोल रहे हैं जहाँ पर वो पाब्लो एस्कोबार से मिला करते थे हमारे गाइड जो है उनके अंकल के साथ, क्योंकि उनके अंकल ड्रग बिजनेस में थे. यहाँ पे जितनी भी डीलिंग्स वगैरह है वो अभी भी होती है, पहले भी होती थी. यहाँ पे एयरपोर्ट दिखा रहे हैं ये, जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि फ़्लाइट के नीचे वो लोग जितने भी ड्रग्स है उसको फिट करते थे, एंड फ्लाइट नीचे फिट करने के बाद वही फ्लाइट जाती थी यूएस और जितने भी अलग अलग कंट्रीज जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते थे ड्रग्स को. हमारे गाइड बोल रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रग डीलिंग होता है, एंड पहले भी यहाँ पे जितने भी स्टोर करके रखते थे यहाँ पे वो वाला यही एरिया था. एंड यहाँ से बहुत आसान है एयरपोर्ट तक ड्रग्स लेके जाना, बस एक सड़क लेके गए, क्रॉस किया और आपका एयरपोर्ट आ गया. यहीं से जितनी भी डीलिंग होती थी या फिर एक्सपोर्ट करने का तरीका होता था कोलंबिया से, ऐसे यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो करते थे. तो यहाँ से भाई हमारे गाइड बोल रहे हैं कि यहाँ से जंप करते थे और जंप करने के बाद क्या बोलते हैं रनवे तक पहुँचते थे. रनवे तक पहुँचने के बाद वहाँ पे जितनी भी फिटिंग वगैरह है एयरप्लेन के नीचे वो करके उनका काम ऐसे होता था. तो ये जो एयरपोर्ट देख रहे हो आप लोग, अभी फिलहाल जो मैंने पीछे का माहौल दिखाया ये एयरपोर्ट का सामने का एरिया है जहाँ पे जितने भी डीलिंग होती थी पाब्लो एस्कोबार को यही एयरपोर्ट से शुरू होती थी. एंड अभी भी ये फंक्शन करती है बोल रहे हैं. जितने भी लोकल एयरलाइंस है वो अभी भी यहाँ पे लैंड करते हैं बोल रहे हैं. Most of these guys are drug dealers. Oh, everyone is drug dealer here. Yeah, here is where they wash your car. Okay. Here, see these boys right here? Yeah. They wash your car, but they also go and get you the drugs. Okay. While washing the car. Yeah. तो यहाँ पे भाई बुला रहे हैं. तो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार धोने के बहाने पे आपको ड्रग्स देते हैं यहाँ पे. तो जितने भी ड्रग्स डीलर्स होते हैं खरीदने वाले लोग होते हैं यहाँ पे कार लेके आते हैं, धोते धोते आपका जो डीलिंग है वो हो जाता है यहाँ पे ड्रग का. तो ये जो एरिया है जहाँ पे अभी फिलहाल हमारे गाइड बोल रहे हैं डीलिंग होती है, जो ड्रग डीलिंग जो खरीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हो आप लोग. एंड मैंने उनको बोला कि मैं बाहर उतर सकता हूँ, तो बोला बाहर उतरोगे तो वापस आ नहीं पाओगे, ये बहुत डेंजरस एरिया. तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे लोगों को बिठा के रखे हैं कि वो चेक करता है बैठ के कि कौन बंदा आ रहा है यहाँ पे, कोई बाहर का बंदा आ रहा है. So he will check if there is any foreigners or something like this. Okay. And the whistle. Okay. तो अगर मैं बाहर जाऊंगा तो विसल मारना शुरू कर देंगे बोल रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई बाहर का बंदा है. एंड अगर आप लोगों को मैं स्टोरी के बारे में बता दूँ पाब्लो एस्कोबार के, तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदी थी वो थी ब्लैक विडो, जो कि अगेन आप लोगों ने सीरीज में देखा होगा, जो मतलब लिटरली ड्रग्स को अंदर डालती थी, अपने अंदर डाल के जितनी भी ट्रैफिकिंग वगैरह थी वो करते थे वो. यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ये ड्रग्स वो करते थे. सो दिस इज द सूटकेस. या या Here is the top of the suitcase, right? This is the handle. Okay. So I pull the frame out and I put right here 500 grams. Okay. 500 grams in this side, 250 grams right here, and 250 grams right here. 1.5 kilo. तो ऐसे सूटकेस में ऐसे वो लोग ड्रग्स को सजाते थे. यहाँ पे 1 किलो या इस तरफ 1 किलो, ऊपर 250 ग्राम 250 ग्राम, तो एक 1.5 किलोज भाई ये ऐसे एक सूटकेस में डील करते थे भाई. ये क्रेजी. तो ये अभी प्राइस बता रहे हैं $60,000 1 kilo of drugs. If you just consider this suitcase, then 1.5 kilos, then it would be around $90,000. 90,000. तो एक सूटकेस भाई जहाँ पे 1.5 किलो ड्रग ट्रैफिक हो रहा है, दिस कॉस्ट अराउंड $90,000, जो कि कुछ अराउंड आप लोग बोल सकते हो यार कुछ 1 करोड़ के अराउंड, 1-1.5 करोड़ के अराउंड एक सूटकेस में माल जा रहा है. इतना बड़ा भाई बिजनेस था ये ड्रग ट्रैफिकिंग का, अभी भी है चलो, बट ये तो भाई हमारे गाइड ने करा हुआ है तो उस हिसाब से बता रहे हैं.